टुडे आई एम शॉक्ड, यस ट्रूली टुडे आई एम शॉक्ड। यूपीएससी 2024 की आंसर की आई और उसको देखकर मैं शॉक हो गया कि यूपीएससी ने क्या सोचकर इनके आंसर दिए। मैं हमेशा से ये देखता था कि यूपीएससी की की में वेरिएशन होते हैं। यूपीएससी पेपर कंडक्ट करवाता है बहुत डिफिकल्ट, आई अंडरस्टैंड दैट कि चलो ठीक है, यूपीएससी ऐसे सवाल पूछता है आउट ऑफ द बॉक्स, आई ट्रूली अंडरस्टैंड दैट दे आर चेकिंग द नेचर ऑफ योर रेजिलियंस, आई अंडरस्टैंड दैट। बट आप इतने सवाल क्वेश्चन बनाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आंसर की तो अच्छी बनाए। पहली सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, मैं आपको एक एक करके प्रॉब्लम समझाता हूं और इस बार की आंसर की में क्या है मैं आपको ये चीज समझाता हूं। यूपीएससी ने 3 क्वेश्चन इस बार ड्रॉप किए हैं। सबसे पहली चीज तो मुझे ये समझ नहीं आती है कि यूपीएससी पेपर कंडक्ट करवाने के बाद, प्री का पेपर कंडक्ट करवाने के बाद आंसर की तुरंत रिलीज नहीं करता। 1 साल के बाद आंसर की आती है। चलो ठीक है, मान लिया आपका प्रोसेस है, कोई चीज होगी, कुछ थॉट होगा उसके पीछे, 1 साल के बाद आपकी आंसर की आती है। आंसर की एग्जामिनेशन के 4 दिन पहले आती है। उसके बाद आंसर की में इतने वेरिएशन होते हैं, 3-3 क्वेश्चन आपने ड्रॉप कर रखे हैं, ओनली 1 ओनली 2 टाइप के क्वेश्चन है आपके, जिसका एक्सप्लेनेशन आपने दिया नहीं कौन से 2 करेक्ट हैं। कैसे समझ में आए? 2023 के पेपर में इतने ढेर सारे ओनली 1 ओनली 2 वाले सवाल थे। अगर स्टूडेंट एनालिसिस करना भी चाहे तो कैसे एनालिसिस करे? देखिए, अगर मैं आपको बताऊं, 2020 में यूपीएससी ने 2 क्वेश्चन ड्रॉप किए थे, 2021 में 1 क्वेश्चन ड्रॉप किया, 22 में 1 क्वेश्चन ड्रॉप किया, 23 में 1 क्वेश्चन ड्रॉप किया, 24 में उन्होंने 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए। और ये 3 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन तो ड्रॉप करने लायक भी नहीं थे। सवाल मैं आपको दिखाता हूं, ये जो 3 क्वेश्चन रिमूव किए गए हैं, सेट ए के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। सेट ए का क्वेश्चन नंबर 20, जहां पर इंडियन फ्लाइंग फॉक्स के बारे में बात कर रहे हैं। आई अंडरस्टैंड कि चलो ठीक है, आपने इंडियन फ्लाइंग फॉक्स ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बनाया, पर इस सवाल को आपने रिमूव कर दिया, इस सवाल को ही आपने रिमूव कर दिया। चलो ठीक है, आपको लग रहा होगा इसमें कुछ होगा वेरिएशन, उसकी वजह से आप कर रहे हैं। आई ट्रूली गेट दिस। ये सवाल देखिए 2024 का, सिंडिकेटेड लेंडिंग स्प्रेड द रिस्क ऑफ द बोरोवर्स डिफॉल्ट अक्रॉस मल्टीपल लेंडर, ये तो सही है। सेकंड स्टेटमेंट है, सिंडिकेटेड लोन कैन बी अ फिक्स्ड अमाउंट लमसम सम ऑफ फंड्स एंड बट कैन नॉट बी अ क्रेडिट लाइन, क्रेडिट लाइन भी हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। इसका आंसर यूपीएससी ने पहला सही दूसरा गलत दिया नहीं, इस सवाल को भी रिमूव कर दिया। चलो ठीक है, ये इकोनॉमी का सवाल है, हो सकता है आपने कुछ सोचा हो, ये तो हिस्ट्री का सवाल है। हिस्ट्री के सवाल में कौन सा वेरिएशन आ गए? कॉर्नवालिस के समय पर रैयतवारी सेटलमेंट के ऊपर सवाल है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दूसरा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम में अगर जमींदार फेल करता है, फेल टू पे हिज रेवेन्यू टू द स्टेट ऑन और बिफोर द फिक्स डेट, ही वुड बी रिमूव फ्रॉम द जमींदारी, ये तो सही लिखा है। इसका आंसर टू ओनली होगा। अब हिस्ट्री भी गलत हो जाएगी क्या? ये सवाल भी आपने रिमूव कर दिया। 3 क्वेश्चन आपने रिमूव कर दिया, जिसमें चलो एक मान लिया, 2 क्वेश्चन तो आपने फालतू में रिमूव कर दिए। भाई, स्टूडेंट्स का 0.67 मार्क्स भी नहीं होता है। एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आपको समझना पड़ेगा कि आपके ये क्वेश्चन रिमूव करने से कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है आंसर में, कट ऑफ में कितना बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। फिर यहां तक आप रुके नहीं, आपने इन सवालों का जवाब भी गलत दिया। यूनियन बजट के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट सही है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ऑन बिहाफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर लेज द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन और बिफोर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ये गलत स्टेटमेंट है। प्रेसिडेंट के बिहाफ पर होता है। 112 एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलता है, प्रेसिडेंट शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरी फाइनेंशियल कॉस्ट टू बी लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट of the statement of the estimated receipt and the expenditure of the government of India part to be referred as annual financial statement। आपने यहाँ प्राइम मिनिस्टर दिया, इस स्टेटमेंट को आपने सही माना है। चलो दूसरा, आपके हिसाब से आपने बोथ 1 and 2 दिया है। बोथ 1 and 2 कैसे हो सकता है जब ये पहला गलत है? एट द यूनियन लेवल नो डिमांड फॉर अ ग्रांट कैन बी मेड एक्सेप्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये सवाल आपने ये स्टेटमेंट गलत कैसे मान लिया? ये सही कैसे मान लिया? ये तो गलत स्टेटमेंट है, आपने इसका जवाब गलत दे दिया। ये सवाल देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, there is no minimum capital requirement for wholly owned bank subsidiary in India. For wholly owned bank subsidiary, at least 50% of the board members should be Indian national। चलो ये तो गलत है, कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, मान गए। आपने इसको भी गलत मान लिया, इसका आंसर आपने 2 ओनली ना देके नीदर 1 नॉट 2 दिया। आरबीआई की वेबसाइट में लिखा हुआ है, आरबीआई की वेबसाइट में लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में लिखा है नॉट लेस देन 50% ऑफ द डायरेक्टर शुड बी इंडियन नेशनल रेजिडेंट इन इंडिया, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। आपने इसका आंसर नीदर 1 नॉट 2 दिया है। आप 2024 में भी बहुत सवाल है आपने जिसमें ऐसा किया, उसके बाद आपने मतलब पहले भी बहुत ऐसा कर चुके। आपने मैंडमस के सवालों पर, मैंडमस का सवाल का जवाब आपने गलत दिया था, फिर वही है। अब अगर आप ऐसे करते रहेंगे, मतलब आपको समझना पड़ेगा कितने रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन है। अगर ये सवाल ऐसे चीजें होती रहेंगी, आंसर की 1 साल लेट आएगी, उसके बाद फिर इतना वेरिएशन होगा। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, जो एनालाइज करते हैं पेपर को, जो अपनी गलतियों को समझते हैं, कैसे समझेंगे गलतियों को जल्दी? इतना लेट आंसर की। आप इस समय पर पैनिक हैं,
एज एन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यूपीएससी आपको समझना पड़ेगा कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाकई में ज़्यादा है। मेरे हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, और सभी स्टूडेंट या टीचर जो भी आप देख रहे हैं, अब बताइए जिस टीचर ने, पॉलिटी के टीचर ने पढ़ाया होगा, बच्चे उनसे सवाल करेंगे, वो क्या जवाब देंगे? टीचर से सवाल करेंगे ना कि सर मास्टर साहब आपने पढ़ाया क्या था, इसका जवाब तो यूपीएससी ने गलत दिया, मास्टर ने तो सही पढ़ाया था। तो मैं क्या बोलूं, आप सबको समझना पड़ेगा, स्टूडेंट, टीचर्स, इंस्टीट्यूशंस, कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, आपको सबको समझना पड़ेगा कि हम सबको एक रिक्वेस्ट करनी चाहिए यूपीएससी से ऑन अ पीसफुल मेथड, पार्ट पीसफुल तरीके से करना चाहिए, ताकि यूपीएससी को एज अ रिफॉर्म अपने अंदर लाना चाहिए। इस बार फॉर्म में पूछा था ना, रिफॉर्म क्या लाएं? मेरी हाथ जोड़कर निवेदन आपसे कि रिफॉर्म आंसर की तो सबसे पहले लाएं, उसका एक्सप्लेनेशन भी लाएं, बच्चों को 1 साल इंतजार ना करवाएं, आंसर की लाने में क्या प्रॉब्लम है कभी कुछ बताएं भी हम सबको, ताकि हम समझ सकें। 4 दिन पहले आंसर की लाने का, उसके बाद इतना वेरिएशन होने का क्या मतलब है? हमें भी समझाएं, हमें भी समझ में आएगा। बच्चों आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अभी आंसर की आई है तो आपको परेशानी हो रही होगी, मैं कह रहा हूं कि अब तो ये हो गया ना, ये तो पास्ट हो गया, अब तो ये चला गया। हम सब रिक्वेस्ट कर देंगे यूपीएससी से, हम सब रिफॉर्म के लिए रिक्वेस्ट करेंगे, ताकि आपके साथ ऐसा कभी ना हो। ये गलतियां जो आपके साथ हो रही, मैं हमेशा बोलता हूं, एक कलयुग है, घोर कलयुग है, फेयरनेस की उम्मीद कहीं नहीं है, गलतियां सबसे होती है, पर एज अ यूपीएससी, एज अ रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आपके ऊपर मतलब आपके मिनिमम नंबर ऑफ जो क्वेश्चन होने चाहिए वो गलत होनी चाहिए, आपकी आंसर की में बहुत कम वेरिएशन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से यूपीएससी में स्टूडेंट्स का बहुत बहुत उनका 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल बर्बाद हो जाता है। पहली बार उनका प्री निकलने वाला होता है, पहली बार प्री निकलता, बहुत मेहनत करने के बाद भी वो डिमोरलाइज फील करने लगते हैं। तो स्टूडेंट, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हम सब रिफॉर्म के लिए, आप सब और हम सब मिलकर रिफॉर्म के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। पर अब ये 24 वाला जो हो गया तो हो गया, 25 में ऐसा ना हो, इसकी कल्पना करेंगे। 25 का पेपर, अब अपना मूड खराब मत करो, फ्रस्ट्रेट मत हो। मैं भी समझता हूं, मुझे भी फ्रस्ट्रेशन थोड़ी सी हो रही, कैसे मतलब ये सवाल ऐसे कैसे, लेकिन फिर भी माफ करिए, आगे बढ़िए। माफ करना हमारे लिए ही फायदेमंद है। इस समय पर हम शांत रहेंगे, हम पीसफुल रहेंगे, 2025 का पेपर अच्छे से अटेंड कर पाएंगे। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे है, छोड़ो, जाने दो, हम रिफॉर्म के लिए हम सब लग कर एग्जामिनेशन के बाद हम सब गुहार लगाएंगे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, एटसेट्रा जितने भी पीसफुल मीन्स है उनके थ्रू हम सब ये कोशिश करेंगे कि रिफॉर्म यूपीएससी में हो और इन चीज़ों का सोल्यूशन आए। आज के लिए इतना ही। रिलैक्स रहिए, थोड़ा सा पीसफुल रहिए, फोकस कीजिए अपने अगले अटेम्प्ट पर, 2025 के अटेम्प्ट पर, और 24 के अटेम्प्ट पर अभी आंसर की को देकर फ्रस्ट्रेट ज़्यादा ना हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।